प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पत्ती जो पहला चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जो कुछ इस तरह से दी हुई है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q = 0 है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए, 0 को लिख सकते हैं हम 0/1, और जो क्या है p/q रूप में है तो इसको लिख सकते हैं। और देखिए, p जो परिमेय संख्या की कंडीशन थी, p और q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q = 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, p यानी कि 0 और 1 क्या हैं? दोनों ही पूर्णांक हैं। हमने लिखवाया था कि 0 एक पूर्णांक है, मगर ना तो ये धन पूर्णांक है और न ही ये ऋण पूर्णांक है, मगर क्या है? पूर्णांक तो है। तो 0 और 1 भी पूर्णांक है, तो 0 और 1 पूर्णांक हो गए, पूर्णांक हैं ये दोनों। और क्या है? q = q जो है यहाँ पर q है 1, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि 0 को हम p/q रूप में भी लिख सकते हैं, और यह एक परिमेय संख्या भी है। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 6 + 1 = 7। तो क्या करेंगे? देखिए, 3 को हम लिख सकते हैं 3 = 3/1, और इसको 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, और इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा कर लेंगे। तो 7 × 4 = 28/7, और ये हो जाएगा आपका 21/7। अब आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4 मान लेते हैं। देखिए, अब इसके 3 को हम लिख सकते हैं कितना? 21/7। 3 को हम लिख सकते हैं 21/7, और इसको 4 को लिख सकते हैं हम 28/7। 7 × 4 = 28। अब 3 से 4 के बीच जो हिस्सा है उसको हम 7 भागों में बांट सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7। तो पहला हिस्सा होगा कितना? 22/7। दूसरा होगा 23/7,
अगला होगा 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7 और अगला होगा 28/7। तो बाकी देखिए जो ये बीच में संख्या हैं ये क्या हैं, परिमेय संख्या हैं जो पूछी गई हैं। तो ये परिमेय संख्या जो 6 पर इसमें पूछा है 6 परिमेय संख्या, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक तो ये है, ये सभी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 + 1 = 6। अब 3/5 को और 4/5 को 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए 6 तिया 18, 18/5 × 30 और ये 24/30। अब 18 से फिर जो बीच में आ जाएगा वो आएगा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, इससे आगे 22/30, फिर 23/30 और फिर आ जाएगा 24/30। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या जो होंगी वो ये ही होंगी। अतः अभिष्ट मतलब जो पूछा गया है, अभिष्ट संख्याएं, जो पूछी गई संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं होंगी कौन कौन सी? 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30। यही क्या होगा? आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये दिखाना है ये सत्य है अथवा असत्य है। देखिए पहले प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो बताई गई थी पहले ही, 1, 2, 3, 4 आदि इस तरह से होंगी। और पूर्ण संख्या होल नंबर, इसे लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या, और ये है पूर्ण संख्या। प्यारे बच्चों, ये पहले ही हम बता चुके हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अच्छा, इसमें क्या होगा देखिए फिर बता रहे हैं। इसके साथ 0 होगा और 1, 2, 3, 4 ये बाकी इसी तरह। तो अब इसने क्या कहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, जो ये प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, ये एक पूर्ण संख्या होती हैं। प्रत्येक संख्या, इसकी प्रत्येक संख्या, तो देखिए 1
होल नंबर है, देखिए 1 होल नंबर पूर्ण संख्या में है, ये रहा यहाँ पर। अच्छा 2 है, 2 भी है, 3 है, 4 है, इसी तरह सभी जो हैं, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आ जाती हैं। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सत्य है। अब दूसरा पार्ट दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक हम पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। देखिए पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है किस तरह होता है, -4 -3 -2 और -1 और 0 भी पूर्णांक है, 1 2 3 4 इसी तरह। ठीक है, ये क्या है हमारा पूर्णांक। और क्या है पूर्ण संख्या भी बताए हैं। पूर्ण संख्या इसे W से होल नंबर बोलते हैं इसको, इसलिए इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर क्या था, 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 इसी तरह। अब देखिए इसने कहा है प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि इसमें से प्रत्येक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होने के लिए क्या होगा, इसका प्रत्येक अवयव जो है, एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए। किसका, I का। देखिए ये -4 है, इसमें -4 है, नहीं है। अच्छा 0 इसमें है तो इसमें है, 1 इसमें है। तो इसकी प्रत्येक संख्या को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या में -4 भी इसमें आ रहा है और -4 इसमें है नहीं। इसी वजह से क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अतः दिया गया कथन असत्य है। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा, जिसमें कहा है उसने प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, ये पहले बता दिया गया है। और इसमें जो संख्याएं होती हैं P/Q रूप की होती हैं, Q=0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। और PQ क्या है, पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं, ये पूर्णांक हैं। अब देखिए तो इसमें हम ले सकते हैं 1/2 ले सकते हैं, 1/3 या फिर -1/3। ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या हैं। परंतु अब पहले इसका सेट लिख लेते हैं, होल नंबर पूर्ण संख्या का जो सेट था वो था 0 1 2 3 4 ऐसे ही आदि। ठीक है, अब देखिए 1/2 इसमें है, 1/2 Q में है, यानी कि परिमेय संख्या है, परंतु होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 1/2 कहीं नहीं है। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 1/2, जैसे Q, देखिए 1/2 बिलोंग्स टू Q, यानी कि 1/2 किस में है, परिमेय संख्या है, Q में है। परंतु क्या 1/2 W
देखिए 1/2 ये है बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, यानी कि 1/2 इसमें क्यू में है, परंतु 1/2 किस में, डब्लू में है, यानी कि होल नंबर में है, नहीं है, तो इसको काट देंगे, 1/2 इसमें नहीं है। तो अतः प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। दिया गया स्टेटमेंट मतलब कथन असत्य है। यही आंसर होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लेना है। आगे एक्सरसाइज 1.2 कराई जाएगी।